जी बेक होके आ गया है पूरे 25 मिनट के बाद और इसका कलर कुछ यूं है। अब आप कहेंगे कि ये क्या, ये जो बचा था ना मटेरियल, ये वाला, ये मटेरियल, तो यूं मैंने इसको कपकेक्स लाइनर्स में डाल के इसको मैंने बेक कर लिया। का रेस्ट 12 घंटे का है। 12 घंटे बाद आपने इसकी कटिंग करके फिर इसको आपने माइक्रोवेव करके लूकवार्म करके खाना है। ये गरम गरम अगर आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ये क्रस्ट आपका टूट जाएगा, बेरा गर्क हो जाएगा, कीश आपकी बिखर जाएगी। ये इसकी मेन चीजें हैं जो आपको किसी ने समझानी ही नहीं। आपको सिर्फ रेसिपी चाहिए होती है, आपको टिप्स और ट्रिक्स का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि बच्चे लेना ही नहीं चाहते। मेरी प्रॉपर तरीके से टिप्स को फॉलो करते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पार हो जाते हैं। ये है जी चिकन कीश, ठीक है। ये देखें थिन क्रस्ट, मोटा क्रस्ट नहीं रखना। ये देखें ये इसकी क्रस्ट की जो वैल्यू है वो यूं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लैब विद शेफ नाजिया। तो आ गए एक और एपिसोड लेकर। बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है। बड़े अरसे से इसकी भी डिमांड चल रही थी कि क्लास करवा दे। क्लास कल रात हो चुकी है। खाली आप लोग जाकर लाइव वाले जो सेक्शन होता है, जैसे कि वीडियोस हैं, फिर शॉर्ट्स आ जाता है, प्लेलिस्ट आ जाता है, फिर उसके आगे लाइव का ऑप्शन होता है। लाइव में जाएंगे, वहां पर ये क्लास मौजूद है। जिन्होंने अटेंड नहीं की वो मेरी क्लासेस ले सकता है। 51 क्लासेस हो चुकी हैं। जो बच्चे बहुत सारे पैसे दे देकर थक चुके हैं और उनको एग्जैक्ट रेसिपीज नहीं मिल रही, तो आपके लिए चैनल बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पर आएं और आप लाइव क्लासेस अटेंड करें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज बनाने जा रहे हैं चिकन कीश। चिकन कीश की बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं जो कि लाइव क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं, वहां जाकर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड। इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चिकन कीश बनने जा रही है और वेरिएशंस के लिए आपको लाइव क्लास देखनी होगी। वहां पर मैंने और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई हैं कि आप किन किन मराहिल से गुजर सकते हैं। मैदा है जी 135 ग्राम, मक्खन है 85 ग्राम यानी 85 ग्राम, नमक है 2 पिंचेस। वाटर यहाँ मैं बता दूँ एक्स्ट्रा में, अगर ज़रूरत पड़े तो देन ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। वो 1 और 2 TBSP, ठीक है। वो जब डो बनेगी वो तब मैं बताऊंगी। अच्छा, टेम्परेचर 190 सेल्सियस फर्स्ट टू 10 मिनट। अच्छा, क्या करना है, पहले डो बनानी है, इसको आपने पैन में लगाना है और टेम्परेचर जो है 190 सेल्सियस, इसको पहले हम बेक करेंगे। टार्ट को यानी जो इसकी बेस है बेक करेंगे। जब ये बेक हो जाए 10 मिनट, उतनी देर में हमने अपना ये मटेरियल रेडी करना है। इसको हम बेक करने भेजेंगे, उधर से हम मटेरियल रेडी करेंगे जिसमें ऑयल 30 ग्राम 3 खाने के चम्मच डालें, 1/8 कप डालें, एक ही बराबर है। मिन्स्ड चिकन का यूज़ करना है यानी 250 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम 1 है, मिक्स चीज़ 150 ग्राम, स्प्रिंग अनियन 1/4 कप, रेड अनियन चॉप्ड 1/2 कप, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और उसके बाद चिली फ्लेक्स। ये सारी की क्वांटिटी यहाँ मौजूद है। अंडे हैं जी 3 अदद छोटे या 2 अदद बड़े, ठीक है। अगर छोटे अंडे तो 3 डलेंगे, बड़े हैं तो फिर 2 डलेंगे। ऑलिव्स ऑप्शनल है, ऊपर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको बेक करने भेज देना है। इधर से हमने अपना मटेरियल कुक करना है। कुक कैसे करना है, मिन्स्ड को सबसे पहले हम ये जो रेड अनियन है इसे चॉप को हम थोड़ा सौते करेंगे, उसमें मिन्स्ड ऐड करके हम उसे कुक करेंगे। अपने बेसिक से ये जो स्पाइस हैं 3 अदद 4 अदद, इसको डाल के कुक करके हम उतार लेंगे। जब उतारेंगे ना, देन हमने क्रीम, अंडे और जो है वो चीज़ ऐड करके, सबस प्याज ऐड करके मिक्स करके ये कीश 10 मिनट के बाद बाहर निकालेंगे, फिल करेंगे और बेक होने दोबारा भेज देंगे। जो सेकेंड बेकिंग टाइम है वो 20 मिनट होगा, 20 to 25 मिनट, ठीक है। अगला जो मराहिल है वो 170-180 पे आप लोग बेक करेंगे इसको, ठीक है, 20 से 25 मिनट। जब इसकी फिलिंग हो जाएगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर ये आपको चीज़ें समझ आएंगी। कुछ आपने लाइव में जाकर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। यहाँ पर मैदा और जो है मक्खन मैंने ले लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं जो है वो सॉल्ट ऐड कर दूंगी, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, वरना मिक्स नहीं होता यूजली ना, तो मुंह में आएगा। तो बस हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है और इसको यूं क्रम्बल करना है, ठीक है। क्रम्बल यानी एक डो तैयार करनी है आपने इसकी। यूं मैंने इसको स्लैब पर डाल दिया, ओके। अब स्लैब पर डालने के बाद हमने यूं इसको मिक्स करना है। मिक्स यानी डो तैयार करनी है। पानी थोड़ा सा पास रख लें, ज़रूरत के तहत ज़रूरत पेश आए तो देन आप पानी ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है जी।
पहले आपने अच्छे से जो मक्खन है ठंडा इस्तेमाल करना है और यूँ स्लैब पे डाल के उसको मिक्स करना है। पहले उसको चेक कर लें कितने % जो है आपका जो ये डो के अंदर मक्खन मिक्स हो रहा है, कितना इसको कंबाइन कर रहा है, ये चीज़ का पहले ध्यान रखना है। फिर पानी ऐड करना है। ये देखें ना अभी मैं कर रही हूँ, अभी वो हो रहा है। अभी मैं चेक करूँगी मुझे ज़रूरत पेश आती है पानी की कि नहीं। जो होता है ना 2 शेयर मैदा ग्लूटन वाला, उसमें तो ज़रूर पानी की जो है ना पेश आता ही आता है। जो नॉर्मल मैदा हम दुकानों से बाय करते हैं, 2 शेयर वालों का बहुत कन्फ्यूजन है। 2 शेयर मैदे की बच्चे कहते पता नहीं ये क्या बुलाया भाई, कहाँ से मिस मंगवाती हैं 2 शेयर मैदा। भाई कहीं से नहीं मंगवाती मैं बल्क में जो जहाँ से चक्की वालों से ले लेते हैं बस। चलें जी, ज़रूरत ही नहीं मुझे पेश आई क्योंकि आज मेरा 2 शेयर मैदा नहीं है। आज मैंने नॉर्मल मैदा लिया है बाहर शॉप से, ख़त्म हुआ था। चलें जी, ये देखें कितनी अच्छी डो बन गई है। चलें, हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बेलूंगी। बेलने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे बटर पेपर और उसके ऊपर इसको बेल लेंगे। ठीक है, चल इसको बेलते हैं। ये देखें नीचे बटर पेपर, ऊपर बटर पेपर, और अब मैं इसको बेल लूँगी। ओके जी, तो जी बेला गया। ये एक मैं ऊपर से उतारूंगी, ठीक, और यूं करके जो है ना ये बीच में इस तरह करके मैं लगा दूँगी। ये 10 इंचेस वाला मेरे पास है और ये 8 इंचेस की रेसिपी है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुझे लगता है मुझे और लगा लेनी चाहिए डो। ये थिन सी लेयर होती है। आप कहेंगे कितनी लेयर होती है, ये देखें इतनी थिन सी लेयर रखनी होती है, ज़्यादा लेयर नहीं रखनी। एनीवेज मैं ज़रा सी और लगाऊंगी, तकरीबन समझ लें। जो रेसिपी है ये 8 इंचेस पैन के लिए है, ठीक है, जो कि मेरा 10 इंचेस है। तो मैं क्या करूँगी, 85 है ना, तो हाफ रेसिपी और लगा लूँगी। ताकि देखें ये मैंने थोड़ी सी डो और बनाई है। ये कितनी बनाई है, 70 ग्राम मैदा है, 35 ग्राम मैंने लिया, यानी उस रेसिपी को मैंने हाफ कर ली। 67 ग्राम फ्लावर था, ठीक है। और अब जो है ना ये एज मैंने पूरे करने थे बेसिकली, तो ये सारी एज पे लगेगी। जैसे बताया गया है 6 to 8 इंचेस की मैंने डो लगाई है। मेरा जो पैन है 10 इंचेस वाला, 7 to 8 वाला जो पैन है वो मुझे मिला नहीं। मुझे लगता है किसी की तरफ गया हुआ है और मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पैन पे, और वो मुझे वापस ही नहीं मिला। ऐसे भी होता है, मुझसे लोग बोरो करके ले जाते हैं कि हम दे देंगे, और फिर मैं खुद भी भूली होती हूँ। ये कंडीशंस मेरे साथ बहुत होती हैं। मेरी आधी चीज़ें तो ऐसे ही गायब हो चुकी हुई हैं। खैर ये देखें ना, आ गई ना, हो गया काम। बताइए ये वो 7 to 8 इंचेस पैन की थी, और ये जो रेसिपी मैंने इसमें क्या किया, वो फुल रेसिपी और हाफ इसमें लगी है, फुल एंड हाफ इस पैन के लिए, ठीक। ऐसे कर करके मुझे एक्स्ट्रा ऊपर लेके आना है। मोटाई नहीं ज़्यादा देनी, किसने बेक होना है अभी, ठीक है। ये यहाँ पर लगेगा जहाँ पर कम है, ये इसको पूरा कर लेंगे अभी हम। अब जो एक्स्ट्रा में है, ये देखिए एक्स्ट्रा में है, उतारना है इसको, और इक्वल जो है हमने इसकी मोटाई रखनी। ये नहीं कि कहीं से पतला और कहीं से मोटा, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि कहाँ से हमें ज़रूरत है लगाने की। तो जो ये कीश वाला काम है ये महंगा भी है, मेहनती भी है, टाइम टेकिंग भी है। ये याद रखना है, हर कोई इसका कारीगर नहीं हो सकता कीश का। ओके, जब मैं कोई रेसिपी लेट आपको सिखाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि वो टाइम टेकिंग चीज़ है, और मुझे जब टाइम मिलना है वो मैंने तब सिखाना है, ठीक है। उतारा, अब मुझे पता चल रहा है कहाँ से कम है कहाँ नहीं है, और ये पूरा ही मेरा जो है 10 इंचेस वाला जो पैन है ये लग गया। 9 to 10, ये 9.5 इसकी बन रही है। लीजिए देख लीजिए कितना कोई खूबसूरत बन चुका है, ठीक है। चेक करें, इक्वल मैंने कर दिया इसको। ठंडा मक्खन लेना है, अगर गर्मी में आप बना रहे हैं तो इसको बनाने के बाद आपने फ्रीज़र में रखना है कवर करके कोई आधा घंटा, ताकि ये फिक्स्ड हो जाए। अच्छा, अब इसको बेक करने का क्या तरीकाकार होता है, जाहिर है बटर पेपर रखेंगे, ठीक है, इसके अंदर यूं, ताकि ये उछल के बाहर ना आए। इसके अंदर अब मुझे कोई वेटेड चीज़ भी रखनी है, आप चाहे चावल रख लें, लोबिया रख लें, दाल रख लें, कुछ भी रख लें, बहरहाल इसके अंदर आप लोगों ने रखना ही रखना है ताकि ये ऊपर ना आ जाए।
तो मैं क्या करूँगी, मैं यूँ रख दूँगी। ठीक है जी, ये देखें जी, यूँ रख के बेक कर दूँगी और कोई 5-6 मिनट के बाद मैं इसको आउट कर दूँगी और फिर मैं 5 मिनट ऐसे ही बेक करूँगी। चूँकि पहले हमने 10 मिनट अपनी कीश को बेक करना है, जो ये हमारा टार्ट है इसको पहले 10 मिनट बेक करना है। निकालेंगे मटेरियल रेडी करके, फिर इसके अंदर फिल करके फिर दोबारा से बेक करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि ये जो हमने एक सेटअप बनाया है ना, इसको हमने पहले 5 मिनट ऐसे बेक करना है। 5 मिनट के बाद ये सब कुछ मैं उठा दूंगी और फिर दोबारा से 5 मिनट इसको जो है यूं उठाने के बाद बेक करूंगी। ठीक है जी, तो चलें इसको बेक करते हैं। क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई दाल चावल मैं इस पर डालना नहीं चाह रही, हर बंदा फिर वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो कोशिश करें इस तरह से कोई ना पैन शैन रख लिया करें, कोई मसला नहीं है। अगर 8 इंचज़ वाला है तो वो रख लें, लेकिन एनीवेज मैं इसको कर लूँगी मैनेज। ज़रा चेक कर लेते हैं अपनी कीश। अच्छा, इसको निकालना इतना आसान नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से इसको रिमूव करूँगी। ठीक है, मैंने ऊपर से उतार दिया और हल्का सा जो है ये देखें, मैं ऐसे इसको निकाल दूँगी। ठीक है, बस अब मैंने कुछ नहीं करना। अब मैंने इसको बेक होने देना है। ऊपर से उतार दिया, रिमूव कर दिया, मैंने इसको बेक होने देना है बस। यहाँ पर प्याज और ऑयल इसको डाल के मुझे इसको करना है सौते। ठीक है, मैंने क्या किया है, थोड़ा रेड प्याज है और वाइट प्याज है, यानी वाइट प्याज जो ग्रीन अनियन है ना उसका बैक पार्ट यूज़ करना है ना, तो एक ग्रीन अनियन लिया था, उसका जो वाइट वाला था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया रेड के साथ ही। ठीक है, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। तो इसको पहले करेंगे सौते करेंगे, फिर डालेंगे कीमा। यहाँ पर अनियन मेरा पिंक हो गया, पिंक करना है, लाल नहीं करना। ये देखिए मैंने चॉप किया हुआ मिंस्ड इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी करूंगी भुनाई। ठीक है जी, 1 पाव मैंने चिकन लिया, मैंने जो रेशियो लिखवाई मैंने उतना ही लिया। अब इसकी भुनाई करके फिर इसमें बेसिक स्पाइस ऐड करके इसको दम पे रख देना है ताकि चिकन टेंडर हो जाए। तो ये है जी बेसिक स्पाइस जो मैंने लिखवाए थे, दरा मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक। इन बेसिक स्पाइस को ऐड करके हम इसको कुक कर लेंगे। उतनी देर हमारी जो कीश है ना वो हाफ डन हो जाएगी, ये जो अवन में पड़ी हुई है। इसको अब दम पे रखेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। यहाँ पर बंद करते हैं और चेक करते हैं। देखें जी, मैंने 5 से 6 मिनट इसको सिर्फ दम दिया है और ये कुक हो चुका है, ये टेंडर हो चुका है। मिंस्ड है, चिकन मिंस्ड बहुत जल्दी कुक होता है। अगर बीफ लेंगे तो जाहिर है वो टाइम लेगा। तो इसको अब मैं उतारती हूँ और अपना टार्ट लेकर आती हूँ, देखती हूँ कि वो कितना % कुक हुआ है। इसको मैं निकाल के ले आई हूँ और देखें कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, इसने एज भी छोड़ने शुरू कर दिए। 10 मिनट के बाद की कंडीशन है। काइंडली इसको अभी कुछ नहीं करना, इस तरह से अब मैंने ट्रे समेत ही इसको रख के आना है, क्योंकि अगर मैंने अब उठाया ना तो ये बीच में से टूट जाएगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ होती है। कोशिश करें पहले ही ट्रे के अंदर इस तरह से ना कोई ट्रे रख के इसको बेक करें ताकि आपको निकालने में आसानी हो। अगर आप इसको निकालते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है, एंड टाइम पर ये क्रस्ट टूट जाता है, फिर क्रैक्स आ जाते हैं। जब हम डीमोल्ड करते हैं देन भी ऐसे ही होता है। तो अब मैंने इसी के अंदर जो है इसको बेक होने रखना है। अब बाकी का प्रोसेस करते हैं। चलें जी, एक जो है वो ऑल पर पूरा जाएगा या मिल्क पैक कोई भी ले लें, एक पूरा पैक जाना है इसके अंदर। ठीक है, इतनी रेसिपी में एक पूरा पैक जाना ही जाना है। ग्रीन अनियन 3 अंडे डालूंगी, मीडियम अंडे है मेरे पास, बड़ा मिक्स कर लें। चीज़ रह गई है, श्रेडेड चीज़ जो कि मिक्स चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ ले लें, 70-30 रेशो ले लें, चेडर ले लें, जो भी आपके पास चीज़ है ना वो डाल लें। लेकिन मैं हमेशा जो है मिक्स चीज़ यूज़ करती हूँ 70-30, इसलिए कि मुझे उसका ज़रा अच्छा फ्लेवर आता है, एक अच्छी ग्रिप आती है। ठीक है, तो ये लीजिए जी, ओरेगनो जाएगा इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अब हमने करना है जी बेक। ओके, और मेरे क्रस्ट ने ऑलरेडी जो है वो अपना आप छोड़ दिया हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप ऊपर से भी चाहें कि हम हल्की सी चीज़ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। स्लो बेक करना है, 170 पर बेक करना है। ठीक है जी, चेक कर लीजिए जी, बेक होके आ गया है पूरे 25 मिनट के बाद और इसका कलर कुछ यूं है। अब आप कहेंगे कि ये क्या, ये जो बचा था ना मटेरियल, ये वाला ये मटेरियल, तो यूं मैंने इसको कपकेक्स लाइनर्स में डाल के इसको मैंने बेक कर लिया। ठीक है, वेस्ट नहीं होता ये, आप ऐसे बेक करके इसको एग मफिन के तौर पे खा सकते हैं। अब कसीदा क्या है या जो अगली कहानी है वो क्या है? अगली कहानी ये है कि इसको फौरी डीमोल्ड नहीं करना, इसके बाद इसका रेस्ट 12 घंटे का है। 12 घंटे बाद आपने इसकी कटिंग करके
फिर इसको आपने माइक्रोवेव करके लूक वार्म करके खाना है। ये गरम गरम अगर आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ये क्रस्ट आपका टूट जाएगा, बेरा गर्क हो जाएगा, कीश आपकी बिखर जाएगी। ये इसकी मेन चीजें हैं जो आपको किसी ने समझानी ही नहीं। आपको सिर्फ रेसिपी चाहिए होती है, आपको टिप्स और ट्रिक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बच्चे लेना ही नहीं चाहते। मसला ये है, जो लोग मेरी प्रॉपर तरीके से टिप्स को फॉलो करते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पार हो जाते हैं, वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं। जिन्होंने मुझसे सिर्फ रेसिपी लेनी है और उसको काम करके मेरे हवाले कर देना, ये तो ऐसे होगी, ये वैसे होगी। मसला क्या है कि भाई चीज़ बनाने का कोई तरीकाकार होता है, कोई मकसद होता है उसके पीछे, उसकी टिप्स होती हैं, उसकी ट्रिक्स होते हैं, उसका रेस्ट होता है। हर प्रोडक्ट ऐसे नहीं बे की फटाफट संभल की खा पी ली साइड पे हो जाए। कीश बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, मैं फिर कह रही हूँ, इसको बनाना आसान काम नहीं है, इसके क्रस्ट को मेंटेन करना आसान काम नहीं है। आपने देखा 10 मिनट बाद ही मेरा ये क्रस्ट लीव हो गया था, यानी इसने अपना आप छोड़ दिया था। ओके, अभी भी मैं चाहूँ तो इसको कर सकती हूँ, लेकिन क्या है मुझे पता है ये गर्म है, इसने को 1.5-2 घंटे लेना है ठंडा होने में। अभी ये बैठ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे बैठेगा, इसने ये लेवल होना है। ओके, के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, फिर मैं इसकी कटिंग करूंगी 10-12 घंटे के बाद, कट करके फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं 5 से 6 घंटे अभी मेरे पास हैं, 6 घंटे तक मैं आपको कट करके इसको दिखा दूँ, रातों रात इसका काम आपके सामने रख दूँ। तो अभी मैं इसको ठंडा कर, ये देखे ना, ये जब मैं लेकर आई थी इस तरह से फूला हुआ था, अब ये स्लोली बैठ रहा है। ठीक है, अभी इसको बैठ लेने दें, कोई 6-7 घंटे बाद वापस आके इसकी कटिंग करते हैं। जी, तब तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज से बाहर निकाला है, और फ़ोन जो है मेरा ऑलरेडी जो है स्टैंड टूट चुका है, और बड़ी मुश्किल में अब जो हूँ इसकी वीडियो बना रही हूँ। और लेट्स सी, ये देखें 7 घंटे बाद इसको मैंने निकाला है मोल्ड से। ठीक है, ये देखें 7 घंटे बाद निकाला है इसको। तकरीबन ओवरनाइट रखना बहुत ज़रूरी है, फिर जाकर ये जो आपका कीश है ये इस तरीके से खूबसूरत जो है वो लुक देगा। अब जब आपने डिलीवर करना है, जाहिर है जी इसके नीचे इसकी अपनी एक प्लेट होती है। ठीक है, यूं कर के ना, ये देखें, ये अपनी एक प्लेट होती है, यूं ऐसे करते जाएंगे ना तो उसकी प्लेट इजीली ये निकल आएगी। ये देखें, ये देखें निकल आई है ना, कितनी आसानी से निकल आई है। कब निकलेगी? जब आप इसको ठंडा कर लोगे, इसका क्रस्ट फिक्स हो जाएगा, देन जाकर ये प्लेट बाहर निकलेगी। फिर आपने इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट करती हूँ, और ये ले जी 9 इंचेस बताया था ना, 9 इंचेस जो है ये मेरा है, ये ले, ये 9 इंचेस 9.5 इंच का है ये। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से निकल गया। तो ये 9.5 इंच का था ये मेरा मोल्ड, जो कि रेसिपी शेयर की है। इस पूरी कीश की जो प्राइस है 2200 से 2500 की रीच तक है, इससे नीचे नहीं देना। अगर खाली चिकन है ना और ये जो है तो ये 2000 में भी चला जाएगा। जब मशरूम चले जाएंगे, स्पिनिश भी ऐड हो जाएगी, ऑलिव्स भी ऐड हो जाएंगे, तो 2500 रुपया इसकी प्राइस हो जाएगी। तो 2500 से नीचे ये नहीं है, याद रखिएगा, 2500 से ये नीचे नहीं है। चलें अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये एक स्लाइस निकालना है। ये है जी चिकन कीश। ठीक है, ये देखें थिन क्रस्ट, मोटा क्रस्ट नहीं रखना। ये देखें, ये इसकी क्रस्ट की जो वैल्यू है वो यूं है। ठीक है, ओवर क्रस्टी नहीं करना, ओवर क्रस्टी होगी तो जाहिर है जो आपकी कीश है, ये देखें पीछे से कलर कितना अच्छा है, कितना नाइस है। ये देखें, ये चेक कर लें, ये हमारा ये ठंडी है। अब मैं इसको माइक्रोवेव, इसकी कटिंग करके फिर इसको जो है माइक्रोवेव करके फिर इसको कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट्स में होता है, हाई टी के लिए होता है। हाई टी के लिए तो खैर ये नहीं होता, लेकिन जब आप मेन्यू देते हैं, लंच बॉक्सेस मेन्यू में जाता है, टी टाइम में आप लोग खाते हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट में जाकर खाते हैं, तो चिकन की शेक होता है, क्रॉसॉन्स होती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये नाश्ते के लिए होती हैं। या सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ऐसी रेसिपी के लिए। आपके सामने आज जो है जी चिकन कीश की रेसिपी भी रख दी है, और कितनी ज़बरदस्त
ये जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि इतने घंटे आपने रेस्ट देना ही देना है, 7 घंटे रेस्ट देना ही देना है, 10 घंटे देना ही देना है, उसके बगैर ये पूरा नहीं होना, वरना आपका क्रस्ट बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सेम इसी तरह लगाएंगे तो बहुत अच्छी रेसिपी आएगी। देखें डबल बेक किया है, कहीं से ओवर बेक नहीं हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, दुआ में याद रखिएगा।